हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आप लोग, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्ती होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया अध्याय बहुत ही मज़ेदार लाए जो आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। और ये अब मैं आप लोगों के लिए एडवांस में तैयारी करा रहा हूँ ताकि आप कल के लिए और भी बेहतर और मजबूत हो जाएं। आने वाले वक्त में अवश्य वे कहवे इन सवालों का आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ही होगा। आज हम अभ्यास कक्षा 8 की गणित के अभ्यास वंशी का तीसरा हेडिंग कर रहे हैं जो आप लोग के सामने स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन सवालों को आज हम बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान भाषा से करेंगे। हाँ, बिना समय गवाए इन सवालों को शुरू कर दें, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। पहला सवाल कह रहा है, इस सवाल को करने से पहले आप लोग याद रहे हेडिंग पढ़ना मत भूलिए, ताकि हेडिंग क्या कह रही है उसे करना, उसी जो कह रही उसी के रास्ते हम कर्म चलते हैं। कह रहे इन्हें अभ्यास पुस्तिका में, यानी आपकी किताब की बात कर रहा है, में लिख कर रिक्त स्थान, इसमें बेटा जी बराबर यानी यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया हुआ है जो मुझे लिखने में ध्यान से उतर गया। आप लोग ध्यान अब लेवल कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ बराबर क्या, जो रिक्त स्थान खाली है उसको आप भरिए यानी पूर्ति कीजिए। भरिए का शब्द का मतलब है पूर्ति कीजिए। ये जो स्थान खाली है उसे भरिए। तो चलिए इस सवाल को करते, जो आंसर इसका आएगा वही इस रिक्त स्थान का होगा। हाँ, तो इसका बेटवा जी हम कर लेते, इधर जगह एक खाली पड़ा हुआ है, डॉट डॉट लगा, इसको हम भर लेते हैं, इधर हुआ। अब इसको इधर कर लेते हैं, ये हमारा जगह पूरा बोर्ड का पड़ा हुआ है। ये सवाल को हम इस तरफ कर लेते हैं। पहला नंबर हम आप लोग को बताए हैं, अगर आप दूसरे लाइन में लिखते तो हाल हाल लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये लाइन हमें बताती है कि आप कहाँ से अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। तो ये हाल हाल यही हमें सचेत करेगा। हाँ, तो हमारा पहले लिखा है -15/13। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो आप लोग को हमने ऑफलाइन ही क्लास में बता दिया था कोई चिन्ह तो प्लस होता है। और ये प्लस जब अंदर एंट्री मारेगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन बेटवा जी जब ये अंदर गुणा कर लेगा तो क्या होता है, ये ब्रैकेट अपने आप हट जाता है, यानी हट गया। फिर हमने ब्रैकेट हटाया, अब आगे आए तो ये माइनस मिला, और ये वाला माइनस ये क्या करेगा, अंदर इस वाले माइनस से गुणा कर लेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 4/26। ये रहा ये लाइन। अब इस लाइन के बाद हमें रास्ता अगला भी मिल गया, कहता है 13 और 26 का क्या कर दीजिए, लासा ले लीजिए। तो हम कर लेते हैं 13 और 26 का लासा इस तरफ कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा जगह लंबा मिल जाएगा हमें। ये रहा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं 26 और 13 में छोटा कौन है। हमारे हिसाब से तो आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम बाकी काम हम खुद ही करते हैं। इन दोनों में तो छोटा हमारा 13 ही है, देख लीजिए। तो हम 13 का ही पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 13 के पहाड़े में 26 भी आता है। 13 के पहाड़ा कितनी बार कहें जो हमारा 13 ही आ जाए, यानी 13 का पहाड़ा कितनी बार कहें जो 13 ही जाए। तो 13 का पहाड़ा एक बार आप कहोगे आ जाएगा, 13 एकम 13, यानी हमने सिर्फ 13 के पहाड़ा एक बार कहा रहा और आ गया। फिर 13 के पहाड़ा कितनी बार पढ़े जो 26 आ जाए। 13 के पहाड़ा कितनी बार पढ़े जो 26 आ जाए। तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26, यानी 13 का पहाड़ा हमें 2 बार कहना होगा और 26 आ जाएगा। अब आगे की कहानी कह रहा है, ई वाली लाइन तो 1 हो गई, लेकिन 2 बचा है, और 2 का ही पहाड़ा पढ़ लेते, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, और 2 के पहाड़ा पढ़ी कि 2 ही ना जाए, तो 2 एकम 2। ये रहा। लासा का मतलब होता है आप पहाड़ा पढ़ते पढ़ते नीचे स्तर तक चले आइए और लास्ट में एक एक ही दिखाई देता है। देख लीजिए मैंने एक एक ही किया है। अब आपने जो पहाड़ा पढ़ा यानी 13 गुणे 2, यानी हमने 13 और 2 का पहाड़ा पढ़ा है, उन्हीं का आप गुणा कर लीजिए। 13 का पहाड़ा 2 बनी, यानी 13 दूना 26, और ये जो 26 आया है मेरे प्यारे रसगुल्लो, वो क्या होता है, बटे के नीचे रखते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर होगा तो आप प्यारा भरा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए, ताकि आगे के लिए और भी ऊर्जा भरकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ, तो अब हमारा तो ये नीचे वाला आ गया। अब हमें ऊपर क्या करना है, यानी 15 और 4 में क्या गुणा करना है। पहले हमें नीचे से ही, जब द्विवा तीनों में थे तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि अगर इस तरह हो तो आप कैंची गुणा कर लो, भिन्न का आंसर आ जाता था। तो हम लोग इस तरह कुछ ऐसे करते थे और लगा लेते थे आराम से ये वाला। लेकिन ये सब सवालों में ये हमारा लागू नहीं होगा, ये सब चीज़ें हमें फिर भी गुणा करना होगा। कुछ ना कुछ 15 और 4 में तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो उसे हमें अब निकालना होगा।
ये जो 26 आया है इसी 26 से ही पता चलेगा इस 15 और 4 में क्या गुणा होगा, उसे देखते हैं। हाँ, तो ये रहा 26 को क्या करते हैं, 26 में हमें इस 13 से कर देते हैं भाग, और जो आंसर आएगा हम ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। 13 एकम 13, 13 का पढ़ा इतनी बार पढ़ लीजिए 26 आ जाए, यानी 13 एकम 13 और 13 दूना 26, यानी हमने 13 का पढ़ा 2 बार कहा, और ये जो दो निकल के आया है ना, यही 2 क्या होगा इस 15 यानी -15 में आकर गुणा होगा। ये रहा पहला स्टेप। अब 15 से तो हमारा काम खत्म हो गया, 15 के आगे बढ़े तो हमें प्लस का चिन्ह मिला तो हम प्लस लगा दिए। फिर अब 4 आया, अब ये 4 में क्या गुणा होगा, यही यानी यही 26 जो आया है यही 26 बताएगा इस 4 में क्या गुणा होगा। यानी हमें क्या करना होगा, ये 26 आप निकाल के लो, ये 26 को ऊपर लिखो और इस 4 के नीचे ये 26 है, ये 26 को नीचे रखो। 26 से कम 26, 26 से कम 26, यानी जो ऊपर वाला 1 आया बटे के नीचे 1 हमारी आवश्यकता होती तो हम रख लेते हैं, नहीं तो हमें पता है हर एक संख्या में बटे के नीचे 1 होता है, तो ये आवश्यकता नहीं हमें रखने की। लेकिन ऊपर वाला जो 1 आया है यही 1 क्या करेगा, इस 4 में आकर गुणा करेगा। ये रहा हमारा, ये भी लाइन बन के तैयार हो गई। हाँ, अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप हमारा कह रहा है जहाँ जहाँ आपने गुणा लगाया है उन्हें साधारण रूप बना लो। कैसे, ये रहा 15 के पहाड़ा 2 बार पढ़ने को कहता है तो 15 दूना 30 आएगा, लेकिन ये 15 दूना 30 अपना चिन्ह भी साथे लाएगा, ये जो माइनस है ये माइनस भी साथे आएगा। फिर यहाँ प्लस लगा, प्लस लगा दिया। 4 के पहाड़ा 1 बार मांग रहा है, 4 एक कम 4 हमने रखा, और बटे के नीचे 26 जो 1 बार आ जाएगा वही हमारा रहेगा। और अब कह रहा है 4 में से 30 घटा दो। अब आप लोग सोच रहे होगे 4 में से 30 कैसे घटेगा ना, हम लोग अब उस समय में नहीं कि 2 या 3 में ना घटे, ये घट जाएगा, घटेगा। जो आंसर आएगा ना वो आंसर जो होगा वो माइनस में रहेगा। बस 4 में से 30 घटाएंगे बचेगा 26, लेकिन -26 बचेगा, और बटे के नीचे भी 26 ही रहेगा। तो ये 26 और ये 26 जब ऊपर नीचे समान रहते तब कट जाएंगे, और बचेगा सिर्फ -1, और यही -1 इस सवाल का आंसर। और -1 यानी यही जो यहाँ पर खाना खाली पड़ा यानी रिक्त स्थान, इसी जगह -1 आ जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर -1 है। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आया है तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, अब आगे है अगला सवाल करते हैं। वो सवाल अभी जिस विधि से हम ये सवाल लगाए हैं उसी विधि से हम दूसरा सवाल भी वही रास्ते चलकर करेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का बेटा दूसरा सवाल। हमने पहला सवाल का तो आंसर -1 निकाल लिया, जो हमारा प्रोसेसिंग यहाँ तक किया था। अगर हमें पहला सवाल यहाँ लगा रहने देता तो हो सकता है दूसरा सवाल लगने के लिए जगह कम पड़ जाता, इसलिए हमने पहले सवाल को तो मिटा दिया। आप लोग ना अगर उतारने बाद में तो पहले वाले सवाल को वीडियो पिछाड़ के देख लीजिएगा। और ये आप लोग का दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो हमने लगा दिया, -1 हमारा आंसर आया था, हमने लगाया, ये रहा इसका आंसर। अब हमारा दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, -7/3 माइनस फिर यहाँ डॉट यानी रिक्त स्थान खाली पड़ा हुआ है बराबर 3, यानी कह रहा है -7/3 में कितना घटा दे जो 3 आंसर आ जाए। तो इसके लिए हम क्यों ना थोड़ा दूसरा रास्ता अपना ले। दूसरा रास्ता का मतलब हम इस रिक्त स्थान पर कुछ मान लेते हैं। तो माना हावला हल डालने के बाद क्यों ना हम इसको कहा है कि मान ले, तो माना रिक्त स्थान, माना रिक्त ये दूसरा है बेटा, याद रखना ये दूसरा सवाल है, पहले डाल दे दो ताकि आप लोग कहीं दूसरा की जगह पहला उतार लो। माना रिक्त स्थान का मान, माना रिक्त स्थान का मान x है। हम इस रिक्त स्थान की जगह मैंने मान लिया है x, यानी अब हम आगे हल कर सकते हैं -7/3, और यहाँ पर प्लस था, आप प्लस का अंदर एंट्री मारोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट गायब हो जाएगा और अंदर बचेगा माइनस, और ये माइनस यानी यहाँ पर बेटा जी, और यहाँ हमने इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या मान लिया, इतने की जगह x। ये वाला आप लोग को समझ में आया मैंने कैसे x लाया, हम x यहाँ से लाए, हम इसकी इस पूरे ब्रैकेट की जगह x को मान लिए हैं। अब बेटा इस ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है बराबर लगा दिया यहाँ 3। हाँ, तो बेटा जी क्या है इसमें ज़रा इन कर लीजिए बेटा जी। हाँ आप लोग करिए।
कह रहा है -7/3, हमने बराबर लगा दिया 3, जो इसमें दिया हुआ था हमने वही के अनुसार आए हैं। आगे क्या करना है, हम क्यों ना इस x को इधर ही रोक लेते हैं और इस 3 की जगह इस -7/3 को उधर भेज देते हैं, तो हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, आगे देखिए, -x को रहने देते हैं और बराबर उधर जो है 3, और ये -7/3, अगर यार माइनस में अगर बराबर के हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये +7/3 हो जाएगा। आप लोगों को हम बताते हैं इसको कैसे, ये माइनस का उधर प्लस हुआ, हम इसको इधर समझते हैं। अगर हमारे बीच में बराबर लगा, अगर कोई संख्या अंग्रेजी का अक्षर और कोई और प्लस हो, उसके साथ अगर हम बराबर के उधर उठाकर ज़बरदस्ती इसको उठाकर बराबर के उधर भेजते हैं, तो इधर जब प्लस में रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर इधर माइनस में रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो, अगर इधर माइनस में है तो उधर बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये छोटी सी बात आप लोग दिमाग के किसी छोटे से कोने में रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये वाला -7/3 था, कैसे बराबर के उधर भेजे, और यार माइनस में उधर कैसे प्लस हो गई, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे के स्टेप देखें तो ये -x को रहने देते हैं, और रही बात ये 3 प्लस फिर 7/3, तो कुछ नहीं, तो इस बट्टे के नीचे 1 है। अब हम ध्यान से देखें तो एक भिन्न का जोड़ बन गया, और भिन्न का जोड़ करना थोड़ा तो समझ लीजिए अब हमारे लिए सरल है, क्योंकि यह साधारण है। तो ये 3 का बेटा कैंची गुणा कर लो, 3 त्रिका 9 प्लस और ये 1 का इसके साथ 7 1 कम 7, और बटे के नीचे बात करें तो 3 1 कम 3, और ये -x को अभी भी रहने दीजिए। हाँ, अब यहाँ जोड़ने को मांग रहा है, तो यानी 7 और 9 को जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 16/3, और हम इस वाले माइनस को भी उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी बात करें तो हमारा ये माइनस इस x के पास कुछ नहीं तो 1 है, यानी x से कम x, और इसके गुणे में लगा तो इस माइनस गुणे को हम क्यों ना माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी बात करेंगे तो यहाँ x बचेगा, और इस -1 सहित उधर ट्रांसफर करेंगे तो 16/3, और गुणे में आ जाएगा -1। ये रहा। अब इसको हल करोगे तो बेटवा x बराबर 16/3 या कम 3, लेकिन वो भी रह जाएगा माइनस, यानी इस सवाल का हमारा आंसर जो है -16/3, ये हमारा दूसरा आंसर है। यानी यहाँ पर अगर कुछ भरा जाएगा तो वह -16/3 होगा इस सवाल का आंसर। यानी यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा होगा, -16/3, और ये 16 जो है सम संख्या और 3 जो है विषम संख्या। तो आप ये नहीं कि अब 3 से और 16 को काटने लगो, नहीं कटेगा। हाँ, तो हमारा दूसरा हेडिंग भी समझ लीजिए इस सवाल का लग गया। अब हम लोग बिना समय गवाए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो तीसरा सवाल करिए, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो दूसरा सवाल भी हमारा लग गया। अब हम तीसरे सवाल भी शुरू करते हैं। मैंने कहा पहला और दूसरा सवाल लगा के हमें इसलिए इस बोर्ड से हटाना पड़ता है ताकि हमारा जगह खाली रहे। आप लोग को अगर नोट्स ही करना है तो आप लोग वीडियो पछाड़ के ही कर लीजिएगा, या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, बाद में भी नोट करते। लेकिन आप नोट करने से पहले आप ये सवाल को क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि ये सवाल आप एक बार समझ जाओ, फिर अपने मन से लगाने की कोई प्रयास करिएगा। क्योंकि ये वीडियो तो आप जब तक हम आप रहेंगे तब तक ये वीडियो तो हमारे चैनल पर अवेलेबल ही रहेगा, क्या दिक्कत। तो चलिए तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा, तीसरा यानी तीसरा हेडिंग यहाँ डालते हैं और डायरेक्ट ही हावला हाल लिख देते हैं, ताकि ये बिना कम लाइनों में इसे पूर्ति की जा सके। और जो जो स्टेप इसमें दिया वही स्टेप वहाँ अपनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटवा जी हावला हाल, और ये कह रहा है यहाँ बीच में ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी 2 माइनस फिर यहाँ छोटे से रिक्त स्थान खाली छोड़ा है। कह रहा है इन दोनों का क्या, 2 में से क्या घटाएं कि ये -3/4 आ जाए। तो क्यों ना पहले दूसरे सवाल में जो घटनाएं हमने किया था वही तीसरे सवाल में भी घटना कर लेते हैं। माना रिक्त स्थान का मान, रिक्त स्थान का मान x है,
ये रहा, हमने दूसरे सवाल में भी यही हेडिंग लिखा था और हमने ये सवाल इस जगह के नाम भी मैंने एक्स ही रख दिया। हाँ, कोई आप भी नहीं। आगे देखिए, अब रही बात ये 2 वाला जो पूछ रहा है, यानी आप जो इसमें दिया है वही के अनुसार चलते हैं, यानी यहाँ लिख देंगे 2 और ये जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब रही बात इस पूरे जगह हमने मान लिया है x, हम यहाँ रख देते हैं x। अब बराबर लगा देते, जो जो इसमें है वही बात, चलिए कुछ अलग अपने मन से दिमाग में लगाइए। बराबर, फिर यहाँ मिला -3/4, ये हुआ। अब वही बात जस्ट वो दूसरे सवाल में आपने ट्रांसफ़र किया था वही आप ये सवाल में भी ट्रांसफ़र कर लीजिए। कैसे? -x को रोक लीजिए और उधर बेटा जी हमारा -3/4, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो है ही है ना, हम आप लोग को बताएं कोई चीज़ नहीं तो प्लस लगा होता है, तो प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है, प्लस माइनस माइनस, और जैसे आपने प्लस का माइनस के साथ गुणा किया तैसे ये ब्रैकेट क्या हुआ, हट गया। अब हमने इस 2 को भी क्या करते हैं, इस बराबर के उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी 2 जब आप बराबर के उधर भेजोगे तो इधर 2 है जो प्लस में है और उधर जब जाएगा तो बराबर के उधर टरंगाओगे तो ज़बरदस्ती होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस में। इस मार्कर में इंक लगता है कम हो गई, चलिए हम दूसरा मार्कर भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उस मार्कर के माध्यम से सवाल की पूर्ति करते हैं। तो ये हमने 2 को उधर भेजा, कैसे माइनस हुआ, ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब आगे की कह रहा है कि -x को हम यहीं पर रहने देते हैं। हाँ, और ये -3/4 जो है और यहाँ -2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। अब हम ध्यान से देखें तो हमारा ये भिन्न का घटाव बन गया, तो हल कर लेते हैं, यानी बात वही है, कैंची गुणा मांगता है -3, यानी -3 का गुणा किससे होगा, 1 से, -3 एक कम -3 और बेटा जी माइनस लगा दो और इस 2 का तिरछा गुणा होगा 8 से, यानी 4 दूनी 8 और बटे के नीचे जो होगा बेटा इसका इसके साथ होगा और बटे के नीचे जो है वही रहेगा, 4 एक कम 4। हाँ, अगला स्टेप कहता है, अब कह रहा है जो इसमें समान चिन्ह वाले इनको घटा दीजिए, यानी यहाँ पर 8 भी माइनस 3 भी माइनस, तो इनको जोड़ दो, लेकिन जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्हवा वही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो -x को रहने देते हैं, 8 3 हो गया 11 और बटे के नीचे आ गया 4, लेकिन ये माइनस ही रहेगा 11 क्योंकि यह माइनस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, अब इस माइनस और ये माइनस जब इस तरह बराबर में वो भी अकेले में मिल जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब बराबर बचेगा x बराबर 11/4 और यही इस सवाल का आंसर है। यानी बात की जाए तो यहाँ इस जगह यानी रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, 11/4। क्या तीसरा सवाल भी आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो अपनी भावनाओं के अनुसार एक प्यारा सा दिल कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आप लोगों उस प्यार भरे दिल का और भी बेहतरीन अगले अध्याय में प्रयास करेंगे। चलिए हम तीसरा हेडिंग करते हैं। हाँ, तो ये हमारा तो तीसरा लग गया। हाँ, और हम हर बार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो इस अध्याय में भी आप लोगों के लिए लाए हैं। ये जो चौथी हेडिंग आप लोग को दिख रही है, डॉट माइनस फिर -2/3 बराबर 5/-6। जो बच्चा इस सवाल का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उस बच्चे का नाम कल इस पूरे बोर्ड में सबसे बड़े नाम में लेकर मैं उसका नाम लूँगा और उस बच्चे का नाम भी बताऊँगा आप लोग के समझ ही कि किसका आंसर सही गया। तो ये जो चौथा सवाल है आप लोग मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार समझ के रख लीजिए और इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जिस बच्चे का सवाल सबसे पहले आंसर आएगा उस बच्चे का नाम कल इसी बोर्ड पे फिर लिखूंगा और उस बच्चे का नाम जरूर लूंगा। तो आप लोग अपना कोशिश करते ही रहे। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले अध्याय में फिर एक नए शुरुआत के साथ नए सवाल के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आप तब तक के लिए इस सवाल को करनिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आप लोग के कमेंट का बहुत ही तहे दिल से इंतज़ार करेंगे। हाँ।